हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर से रिलेटेड एंड वो है इंडिया चाइना से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है इंडिया चाइना का टेंशन कंसिस्टेंटली बढ़ते ही चला जा रहा है एंड उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है ये जो चैनल है वो कम्प्लीटली हम लोग स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं एंड खबर भी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई एक कंपनी से रिलेटेड मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। तो खबर क्या है, कौन सी कंपनीज को इसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फायदा पहुंचेगा, क्या हम लोगों ने निवेश करना चाहिए नहीं, कंपनी फंडामेंटली क्या स्ट्रांग है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे है, रिटर्न के प्रोफाइल कैसे है, सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में कवर करने वाले। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप लोगों को कोई भी नहीं बताता वो मैं आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बैकग्राउंड में आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे आप लोगों को पता है इंडिया एंड चाइना के बीच में एलएसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तनाव भी हुआ था। दोनों साइड में हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त कैजुअलिटीज़ भी देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग अभी की रिसेंटली बात करें तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो भी रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। उसी के साथ साथ ग्राउंड लेवल पे भी चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, पॉलिटिकल लेवल पे भी चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाने वाला है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कंपनी को ऑर्डर दिया है एंड वो ऑर्डर किससे रिलेटेड है, बुलेट प्रूफ जैकेट। यस दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ बुलेट प्रूफ जो हेलमेट भी रहता है एंड जो हेडबैंड्स भी रहते हैं, ऐसे 3 ऑर्डर्स एक कंपनी को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो जैसे ये न्यूज़ सामने है हम लोग कह सकते हैं उस कंपनी के शेयर में हम लोग को अच्छा खासा जंप देखने को मिला एंड आगे भी जाके ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है अगर ऐसे ऑर्डर उस कंपनी को कंसिस्टेंटली मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन हो गया, अभी हम लोग आ जाते हैं मैं किस स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उसका नाम आप लोग देख सकते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मिधानी ऑल्सो। यस दोस्तों, वापस मैं कह रहा हूँ और बहुत कुछ न्यूज़ में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। विकिपीडिया के साइट के ऊपर जाके भी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे देखने वाले जो कि आप लोगों ने शायद से फर्स्ट टाइम सुनी होगी एंड देखी भी होगी। बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो 4% की जंप हम लोग को मिधानी में यहाँ पे देखने को मिली है एंड उसके पीछे की वजह ही यही है कि सरकार ने इस कंपनी को बहुत बड़ा बुलेट प्रूफ जैकेट एंड हेलमेट बनाने का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। तो कंपनी है कैसी, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या कहते हैं वो भी तो देखना उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि 5 दिन के चार्ट पैटर्न तो बहुत शानदार है, 1 महीने का चार्ट पैटर्न वो भी अच्छा है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न वो भी शानदार है। कि बीच में आप लोग देख सकते हैं कोविड का इम्पैक्ट, लॉकडाउन का इम्पैक्ट हम लोग को गिरावट देखने को मिली, बट वहीं से कंपनी ने अच्छा खासा कमबैक भी किया हुआ है। अगर हम लोग 1 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो वो भी शानदार है। 1 साल पहले तो लगभग ये 124 पे देखने को मिल रही थी एंड अगर हम लोग 5 साल का डेटा ओपन करें तो 5 साल का एज सच डेटा आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपनी ही हम लोगों को 2018 से ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। सो 2018 से अभी तक कंपनी के रिटर्न्स कितने रहे वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखने, लगभग 2 साल यहाँ पे कंपनी को हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया, किसी भी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलना ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का जो पेमेंट होता है वो इमीडिएटली नहीं होता है, बट आगे आने वाले फ्यूचर में उनको वो पेमेंट किया जाएगा। सो डेफिनेटली जो उनका प्रॉफिट है वो हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए तो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एंड उसके बाद हम लोगों को उस शेयर में सडनली जंप देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेगा तो ही तो वो बिजनेस आगे बढ़ती रहेगी। अभी कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर आगे भी अगर अच्छे खासे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिन्यू रहते रहेंगे सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी में हम लोग को एक अच्छा खासा बाउंस बैक और भी आगे आते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। डायरेक्टली ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। सबसे पहले 224, अगर मैं रफली यहाँ पे पकड़ लूँ 224 पे स्टॉक चल रहा है। 52 एक हाई की बात करें तो 278 का है, लो की बात करें तो 108 का है। सो कंपनी उसी के बीच में हम लोग को देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अपने 52 एक हाई के ही करीब ये कंपनी जाने की कोशिश अभी कर सकती है। उसी के साथ साथ 22 जून आज के दिन का परफॉर्मेंस आप लोग कह सकते हो 26.34% तक की डिलीवरीज हम लोग को इस कंपनी में उठाते हुए देखने को मिल रही है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वही हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो चेक कर रहे हैं। कंपनी के रिसेंट रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं क्वार्टरली वाइज बहुत ही अच्छे डबल हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस। कॉर्पोरेट एक्शन अगर हम लोग देखें 2 साल में कंपनी ने जब से शुरुआत की है अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। पिछले साल कंपनी ने यहाँ पे 2 बार डिविडेंड दिया है, इस साल भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 1 बार यहाँ पे डिविडेंड दे दिया है। कंपनी अपना प्रॉफिट भी अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। उसी के साथ साथ प्रमोटर के पास 74% के शेयर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो जितने भी प्रमोटर के पास होल्डिंग रहेगी उतना एक अच्छा साइन
ज़रूर डेवलप हो जाता है एंड प्रमोटर के जो शेयर्स है उसमें से कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि हम लोग हमेशा चेक करते हैं, जिसके बावजूद मतलब ये चेक करने के बावजूद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये अगर यहीं पे सिग्नल अगर मिल गया, जो खतरनाक सिग्नल होता है, चार्ट पैटर्न नीचे जा रहा है, प्रमोटर प्लेज कुछ ज़्यादा ही है, कंपनी नेगेटिव लॉस कंसिस्टेंटली दे रहे, तो ऐसे कंपनी से हम लोग दूर हो जाते हैं। बट अभी तक जितना भी डेटा हम लोगों ने देख लिया, हम लोग को कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही देखने को मिला है। बट थोड़ा सा आगे जाएंगे, कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा यहाँ पे ज़रूर कलेक्ट करेंगे। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है, आयरन एंड स्टील में काम करती है। आप मेटल सेक्टर ऐसा भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन की जो चीज़ें होती है वो मेटल सेक्टर से ही जुड़ी हुई होती है। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी आप देख सकते हैं स्मॉल कैप वाली है, मतलब रिटर्न तो मिलेंगे बहुत ही गजब के, बट अगर गिरावट भी होगी तो उतनी तेज़ी से गिरावट भी हो सकती है। सो हमेशा जो स्मॉल कैप वाले शेयर होते हैं वो हमेशा रिस्क टेकर वालों के लिए होते हैं, जो लोग मार्केट में स्टेबल खेलना चाहते हैं उनके लिए हमेशा एक ही शेयर्स होते हैं, एंड वो होते हैं लार्ज कैप वाले, ब्लू चिप वाले, जो जिसके बारे में मैं हमेशा वीडियो बना के आप लोगों को कहता हूँ कि इसमें आप लोग निवेश कर सकते हो। बट स्टिल जो लोग रिस्क लेना थोड़ा ज़्यादा पसंद करेंगे, ऑब्वियसली रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेंगे, तो उनके लिए ये स्मॉल कैप वाले होते हैं। मिड कैप वाले भी कंपैरेटिवली हम लोग को सेमी टाइप के स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ कंपनी के जो दिसंबर के रिजल्ट देखने को मिले वो पॉजिटिव देखने को मिले। अभी तक कंपनी के Q4 के नंबर्स हमारे सामने यहाँ पे नहीं आए हुए, जैसे आ जाएंगे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। कंपनी के रिसेंटली जो रिटर्न्स है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले कंपनी का डेटा है सिर्फ 2 साल तक ही अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया 2018 से ये कंपनी हम लोग को देखने को मिली है। सो अभी तक कंपनी ने जितना भी परफॉर्मेंस दिया है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि आज तक कोई भी इस कंपनी में ज़्यादातर लॉस में यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आज भी किसने खरीदा होगा वो भी प्रॉफिट में, एक हफ्ते पहले भी जिसने खरीदा होगा वो भी प्रॉफिट में, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिसने भी खरीदा होगा वो भी प्रॉफिट में, 1 जैन से अगर कोई होल्ड कर रहा है तो वो भी प्रॉफिट में, एंड 1 से 2 साल होल्ड कर रहा है वो भी प्रॉफिट में। सो कंपनी इतना तो ज़रूर बता रही है, सिर्फ 2 ही साल हुए, कंपनी अभी अभी शुरुआत हो चुकी है एंड ग्रोइंग कंपनी है, तो हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी और भी अच्छा खासा यहाँ पे जो हम लोगों को डेटा देखने को मिल रहा है वो भी कंपनी अच्छा खासा हरे निशान में ज़रूर ला सकते हैं। सो टेम्पररीली कंपनी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है। कंपनी के अगर हम लोग होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, शेयर्स किसके पास है, सो मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अभी हम लोगों ने देख लिया था NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। म्यूचुअल फंड के पास 14.81% की होल्डिंग है। फॉरेन निवेशकों के पास स्लाइटली 0.72% की होल्डिंग है। प्रमोटर विद एन हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 74% की होल्डिंग है। किसी लोगों की ट्यूबलाइट जली होगी तो मुझे पता नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 74% की होल्डिंग, मतलब इसका अर्थ ये है कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। 74% के शेयर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। 3 बार मैं बोल चुका हूँ, तो ये समझ लेना हम लोग इसको कह सकते हैं ये कौन सी कंपनी है, PSU कंपनी है। अभी डायरेक्टली इग्नोर मत कर देना, PSU कंपनी कोई ख़राब नहीं होती है। IRCTC भी अगर हम लोग देखते तो PSU ही है। सो कुछ PSU कंपनियाँ अच्छे ही होते हैं। सो डिटेल में हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो 7% से ज़्यादा है, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो लगभग 5.27% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो शेयर होल्डिंग परसेंटेज बहुत ही डिसेंट है, अच्छा है। रिसेंटली कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदला हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेंगे, प्रमोटर की हिस्सेदारी बिल्कुल सेम है। फॉरेन निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, अदर DIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने जो अपनी हिस्सेदारी 5.26% थी वो घटा के 3.93% कर दिया, मतलब 1.33% की गिरावट है। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी हिस्सेदारी स्लाइटली 0.33% से कम कर दी है। सो ये भी डेटा आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। यूजुअली जो ये डेटा होता है प्रमोटर का, अगर वो कंसिस्टेंटली अगर माल बेच रहे तो हम लोगों ने थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एंड वैसे भी ये कंपनी PSU है तो एज सच कोई टेंशन की बात नहीं होगी। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं मिश्र धातु निगम, जिसको हम लोग मिधानी बोलते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व्स की बात करें तो यस, कंपनी के रिजर्व्स बहुत शानदार है। 500 करोड़, 600 करोड़, 650 करोड़ के आसपास रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। ग्रोथ में है रिजर्व। कंपनी के ऊपर कर्जा है, यस कंपनी के ऊपर कर्जा है। पहले 13 करोड़ का था, अभी 92 करोड़, अभी 106 करोड़ का। सो कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। एंड एक बात मैंने आप लोगों को कहा था, हमेशा याद रखना, जो ग्रोइंग कंपनी होती है, अभी अभी आई हुई कंपनी थी 2018, हम लोग लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। सो हम लोगों को ये यूजुअली कर्जा बढ़ते हुए देखने को मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, आप लोगों ने अकॉर्डिंगली यहाँ पे परफॉर्मेंस को भी एनालिसिस करना चाहिए। एंड वैसे भी PSU कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी को एज सच कर्जे से रिलेटेड इतना कोई प्रेशर वाली बात नहीं होती है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, लगभग 200 करोड़ के आसपास का रफली कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के और हम लोगों को देखने को मिल रहा है।
सो अभी तक जितना भी डेटा हम लोगों ने देख लिया कंपनी से ठीक ठाक ही डेटा देखने को मिल रहा है, बट उससे पहले हम लोग ज़रूर जाएंगे विकिपीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यस दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अगर कंपनी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, प्रेजेंटली क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कंपनी क्या काम करती है, प्रोडक्ट क्या है, उनके क्लाइंट्स क्या है, कंपनी के आगे फ्यूचर के फोरकास्टिंग क्या रहेंगे, आगे के प्लान्स क्या रहेंगे, तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को विकिपीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, बट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं ज़रूर आप लोगों को हाईलाइट करके बताऊंगा। जैसे कि मिदानी, ये जो अगर हम लोग कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अंडरलाइन करके बताना चाहूँगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ये PSU कंपनी है। आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट वाली कंपनी है। अगर इनका काम क्या है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यस, ये डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट से रिलेटेड जो हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है, ये कंपनी यहाँ कर क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो आप लोग नीचे जाके देख सकते हो, देखिए की पर्सन कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन रहते हैं, ये पढ़ सकते हो। प्रोडक्ट, कंपनी कितने प्रोडक्ट्स में, टिटेनियम में काम करती है, आर्मर में काम करती है, आप लोग देख सकते हैं आर्मर प्रोडक्ट्स। सो ऐसे ये चीज़ें आप लोगों ने खुद पढ़नी चाहिए। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ स्पून फीडिंग नहीं होती, अगर जेन्युइनली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो तो, वरना बहुत सारे लोग जो कंटिन्यू करते हैं कि सिर्फ वीडियो देख के टाइम पास करते, तो आप लोग भी वो कर सकते हो। ओनर की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था 74% से ज़्यादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी, ये भी आप लोगों ने नोट डाउन करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट्स, मतलब ये कंपनी बनाती क्या है, इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, पावर जनरेशन से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। आर्मर प्रोडक्ट, ये जो फिलहाल का जो इनको ऑर्डर मिला है ये आर्मर प्रोडक्ट से ही मिला है। जो AK-47 वाली जो गन होते हैं उनके भी जो बुलेट्स रहते हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। रक्षक, यस दोस्तों, मतलब ये है बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड पटाखा मतलब हेड बैंड, जो कि यहाँ पे हेड को प्रोटेक्शन यहाँ पे दे देता है। सो अलग अलग चीज़ें हैं, हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिल सकता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो अलग अलग व्हीकल्स भी यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो भी ये कंपनी यहाँ पे डेवलप करती है। सो फुल्ली आर्म्ड बस आप लोग देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय द मिदानी। सो डिफेंस में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कि कोई कंपनी अच्छा काम करती है, सो बहुत सारी कंपनी है, बट येस ये कंपनी अभी आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हुए देखने को मिल रही है। सो इनका और एक प्रोडक्ट है भाभा कवच करके, वो भी आप लोग देख सकते हैं। नाम से ही पता चल जाता है कि ये बुलेट प्रूफ से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप लोग पढ़ सकते हो, विकिपीडिया के वेबसाइट के भी ऊपर आप जाके पढ़ सकते हो, जो कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कंपनी करती क्या है, स्कोप क्या रहेगा, कंपनी को ऑर्डर मिल सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर जानकारी हासिल करनी चाहिए। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो येस, ये न्यूज़ के बाद हम लोग कह सकते हैं कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। एंड अगर मार्केट बिल्कुल नॉर्मल रहा, क्योंकि आप सभी लोग पता है अभी भी मार्केट प्रेशर में ही है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कंसिस्टेंटली भाग रहा है, सब कुछ ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं, मार्केट आज भी प्रेशर में, केसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ अमेरिकन बाजार में कंसिस्टेंटली हम लोग को अच्छा देखने को मिल रहा है, यूजुअली ज़्यादा वो गिर नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग को ये सारी चीज़ें नॉर्मल होते हुए देखने को मिल रही है। सो यही कहना चाहूँगा, अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो येस, ये कंपनी में भी हम लोग को ये रैली कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड जिस तरीके का प्रेशर US चाइना के साथ साथ हमारा इंडिया चाइना के भी अभी बढ़ चुका है LAC से रिलेटेड, सो इस कंपनी को और भी बहुत कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे होंगे तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले स्मॉल कैप मतलब अगर गिरावट होगी तो तेज़ी से होगी, तो यस ये स्टॉक ज़रूर रिस्की है, ये भी आप लोगों ने नोट डाउन करना चाहिए। रिस्क टेकर हो तो ज़रूर सोच सकते हो, रिस्क अवर्स हो मतलब रिस्क नहीं लेना पसंद है, जो लार्ज कैप वाले स्टॉक होते हैं उनमें आप रहना पसंद करते हो, तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं बना है। सीधा सीधा ये बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। रिटर्न्स की प्रोफाइल देख के एक बात तो ज़रूर ये कंपनी यही बताती है कि जो लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, उन्हीं ने इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। आज निवेश करके 4 दिन बाद अरे नीचे आ गया, अब मैं अटक गया, तो ऐसे लोगों के लिए स्टॉक नहीं है। ये जो लोग यहाँ पे टाइम दे सकते हैं इस कंपनी को, वही कंपनी इसको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। आप ही के सामने ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। जितना आप लोग लॉन्ग होल्ड करोगे, आप लोग देख सकते हैं 2 साल होल्ड करोगे, 1 साल होल्ड करोगे, तो 70-60% के आसपास आप लोगों को रिटर्न यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग रेंज के लिए आप होल्ड कर सकते हो। PSU कंपनी है, सो डेफिनेटली ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सोचनी चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।